हेलो, स्टार्ट ही है ना। अभी आवाज़ आ रही है सभी को? ऑडियो ग्लिच के कारण जो है थोड़ा सा उसमें टाइम चला गया है। चलिए, अभी सभी लोग आ गए होंगे तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर कहाँ तक छोड़ के गए थे, एक बार आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ तक पढ़ के गए थे कि डिवीजन क्या होता है। तो डिवीजन में क्या हम लोग पढ़ के गए थे कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, अगर नीचे लिखी हुई 2 + 3i ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है कि जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ऊपर भी 2 - 3i से और नीचे भी 2 - 3i से मल्टीप्लाई कर देना। ये तरीका करने के बाद जो हमारा आंसर आता था उसको हम बोलते थे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक छोटा सा चीज है जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर डील करते हैं, समझना ध्यान से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा जिसको उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाए। मतलब कि ऐसा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको 2 + 3i से मल्टीप्लाई किया जाए। यहां पर मुझे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर रखना है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है आपके पास, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि z और जो हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम कहते हैं z'। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने का तरीका क्या है, z' करके। अगर आप z के ऊपर बार लगा देते हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। याद रखना है आपको, क्वेश्चंस भी इसी तरह से दिखाई देंगे। और अगर z के ऊपर डैश लगा देते हो तो डैश का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम mi कहते हैं। तो यहां से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट दोनों लिख सकते हैं। अब रही बात इसे निकालने की, तो निकालने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है दोस्तों। कि यहां पर अगर हमें z कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें यह पता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यह अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं z कॉन्जुगेट को निकालना चाहूं तो z कॉन्जुगेट को मैं यहां पर इस z को नीचे भेज सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/z। और अगर मैं 1/z करूं तो मुझे जो मिलेगा आंसर वो किसका होगा, z कॉन्जुगेट का होगा। सो ये प्रोसीजर है। अब इस चीज को मैं आपको करके दिखाता हूं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसको z ले लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट ऐसे होगा कि z का वैल्यू हमारे पास है 3 - 2i। अब हमें निकालना है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो होता है 1/z। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3 - 2i। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिवीजन आना चाहिए। नीचे अगर 3 - 2i है तो ऊपर में हम 3 + 2i और ऊपर में हम 3 + 2i और 3 + 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट मतलब कि 3 + 2i आ जाएगा। नीचे वाले को करोगे a - b a + b, तो वो आपको याद होगा 3² - 2i का होल स्क्वायर चला जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, 3 + 2i डिवाइडेड बाई 9 - 4i²। यहां पर i² मिस नहीं करना है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, i का i² हो गया। बस i² का वैल्यू कितना होता है याद है ना आपको, लास्ट क्लास की बात, कि i² का वैल्यू हमारे पास होता है -1। तो जैसे ही हम -1 को यहां प्लग इन करेंगे ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने पे अपना आंसर आएगा 3 + 2i डिवाइडेड बाई 9 + 4। तो 9 + 4 विल बी, नीचे में आ जाएगा 13, ऊपर में आ जाएगा 3 + 2i। सो ये जो आंसर आया है उसे ही हम कहेंगे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही आप लोग को निकाल करके आंसर फाइनली लिख देना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका है कि जो भी z लिखा रहेगा उसका आप लोग को डैश ले लेना है। डैश इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
तो इसी चीज को हमने यहां पढ़ा कि z इनवर्स लिखो या 1/z लिखो, इन सभी चीजों की मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकाल के देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि कभी भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से नापते हैं, उसका डिस्टेंस को, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस चीज को मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझना कि कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, जिसमें हमें a पता है, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट जिसमें i नहीं होता है, और b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट जिसमें i होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर ये z है तो आपको लिख देना है मॉड z। तो मॉड z क्या होगा, सबसे पहले रियल पार्ट a है उसका स्क्वायर कर दो, फिर इमेजिनरी पार्ट b है उसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेना। ये आप लोग का हो गया मॉड्यूलस तैयार। तो ये जो मॉड z है ना, इसे ही हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस का मतलब सिंपल सा होता है कि आप अगर दो डैश लगा देते हो z के ऊपर तो उसे मॉड्यूलस कह देते हैं। a क्या है, रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब एक मिस्टेक नहीं करना है, कभी भी ये थॉट प्रोसेस अगर आप लोग को आए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, आप क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां प्लस है, प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता है। अगर आप यही चीज ऐसा लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल किया जा सकता है? नहीं। स्क्वायर से रूट कैंसिल किया जा सकता है? नहीं। प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता है, सीधा बात है। हाँ, अगर ऐसा लिखा रहे कि a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर है और होल रूट है, तो दोनों से रूट कैंसिल हो जाएगा, आप लोग के पास आ जाएगा a इंटू बी। मतलब मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, साफ अक्षर की बात है। अब रही बात इसको लगाने की, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें मॉड z फाइंड करना है। तो यहां पर रियल पार्ट क्या है? 3, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4, उसका स्क्वायर कर दो, ऐड करके अंडर रूट ले लो। तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। 25 का अंडर रूट हमारे पास कितना आएगा? 5। अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, अंडर रूट 25 सिर्फ और सिर्फ 5 होता है, प्लस माइनस यहां पर होता नहीं है। उसी तरह से अगर मैं -5 प्लस 12i लेके चलूं, तो यहां रियल पार्ट क्या है? -5। तो पहले हम -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 12, फिर हम 12 का स्क्वायर करेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा होल में एक रूट। तो यहां पर हमारे पास -5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25, और 12 का स्क्वायर कितना बनेगा? 144। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा 169 का अंडर रूट, जो कि होता है कितना? 13। प्लस माइनस 13 कोई नहीं लिख सकता है। सो इस केस में हमारे पास आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस कैसे निकालना है। जैसे अगर ये z है, तो ये जो आंसर आया है वो मॉड z है। मॉड z मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। तो ये वो सारे लिस्ट हैं जो हमने ऑलरेडी 9th और 10th क्लास के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। हमारे पास बेसिक 3 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काफी ज्यादा लगता है, a प्लस बी और a माइनस बी में टूट जाता है, या कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिखाई दे तो आप कर सकते हो कि इन दोनों का बीच में मल्टीप्लीकेशन रहे, तो आप ये लिख सकते हो इस केस में। ठीक है, हालांकि आज हमें इसका और इसका भी काम लेना है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इन दोनों का भी काम लेना है। ऑल राइट, सो यहां तक हमने अगर नोट डाउन कर ली हैं चीजें को, तो हम चलते हैं आगे, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लाना है। मतलब सिर्फ एक a रहना चाहिए और सिर्फ एक b रहना चाहिए। यही क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू
3i, ये हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3i का स्क्वायर हो जाएगा 9i स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12i। तो ये आंसर हो गया 4। यहां आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, याद है सभी को, तो -1 यहां डालोगे, यहां माइनस हो जाएगा, तो 4 - 9 प्लस का आ जाएगा 12i। 4 - 9 कितना होता है? -5, तो -5 प्लस में आ जाएगा 12i। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है 4 - 3i का होल स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहला का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना अगर यहां पर प्लस का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो +2ab आता है, यहां माइनस का फॉर्मूला है तो -2ab आएगा, तो -2 a के जगह 4 छाप देना है और b के जगह 3। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9i स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24i माइनस का 24i। अब यहां हो जाएगा 16 - 9, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहां पर माइनस का 24i। 16 - 9 आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से 7, तो 7 माइनस का 24i, दिस इज द वैल्यू। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। सो ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है हमारे पास। सो दोनों आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सीख लिया कि होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं। तो होल क्यूब को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। आपको इस फॉर्मूले के अंदर इसको बैठा देना है एज इट इज। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसमें अगर हम करें तो a के जगह 5 है, 5 क्यूब माइनस 3i का क्यूब माइनस 3ab, तो 3a के जगह 5 और b के जगह i 3i, और फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 5 माइनस 3i। सो आप देख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरह से हमने उस फॉर्मूले को लिख लिया। अब कैलकुलेशन की बात आ जाती है, तो 5 का क्यूब आपके पास कितना होता है 125, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, और i का भी क्यूब हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और i टू द पावर 3 की वैल्यू -i होती है। ठीक है, सो ये हम यूज कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, तो यहां आ जाएगा 45i और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 3i के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसे 125 माइनस i क्यूब के जगह क्या रख देंगे -i। तो यहां अगर -i रखोगे तो यहां प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 27i लिख देना है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 ज़ा 25, यहां आ जाएगा 225i, फिर माइनस से माइनस बन जाएगा आपके पास प्लस, 45 इंटू 3 आपके पास कितना आ जाएगा 135i का स्क्वायर, क्योंकि यहां i इंटू आई भी है तो i स्क्वायर रखना है। ठीक है, उसके बाद i स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है, तो यहां माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 125। इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 11 में से 2 बचेगा 1 और 198, तो माइनस का 198 आ जाएगा। फिर यहां अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 135। 135 को इधर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस का 135, और यहां अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 198i। तो यहां से 125 माइनस 135 कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और यह आ जाएगा माइनस का 198i। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखो कैलकुलेशन पार्ट आपको अपने से करना पड़ सकता है, आपको समझाना है बस ये कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी आपको लगाने आ जा रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर कैलकुलेशन को आप पूरा फोकस के साथ अपने से करो, कैलकुलेशन पार्ट आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कुछ इस तरह से 3 + 2i 3 - 2i। अब आप लोग को इस प्रॉब्लम में ध्यान से नोटिस करना है कि हमारे पास जो यहां लिखा हुआ है अगर मैं उसे a लिख दूं और यहां पर +b, तो वही दोनों सेम टू सेम नंबर यहां पर लिखा हुआ है a और -b।
ये आप लोग को पूरे मैथ्स में नोटिस करने वाला बात है कि जिन नंबर्स का यहां पर सम रहेगा उन्हीं नंबर्स का यहां डिफरेंस रहेगा, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ यहां लगती है जहां दो नंबर्स में सेम है और दो नंबर्स वही डिफरेंस में है। तो इनटू में रहेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टर्न हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी क्या अनलॉक हो रही है इसकी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर की। अब आप ए के जगह देखो क्या है 3, तो इसे लिख दो 3 स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है देखो 2i, तो इसे लिख दो 2i का होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 9 आ जाएगा, 2i का स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा 4i स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास 9i स्क्वायर के जगह -1, तो ये हो जाएगा +4। आंसर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, बट क्यों उतना मेहनत करना जब फॉर्मूला सामने ही प्रेजेंट है। तो बेहतर यही है कि हम फॉर्मूलाज को ज्यादा देख सकें, तब जाके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सो नो प्रॉब्लम टिल हियर, लेट्स मूव। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है ध्यान से देखिए। 3 + i की पावर 3 आ रही है और यहां पर एक इस तरह का सम आ रहा है। सबसे पहले हम यहां पर a + b का होल क्यूब देख लेते हैं। तो वो होता है a³ + b³ b मतलब i, जो सेकेंड टर्म रहता है वो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट में 3 + i। कंप्लीट हो गया। अब आप यहां से 3 का क्यूब लिख सकते हो 27, i की पावर 3 आ जाएगा, 3 × 3 9i आ जाएगा, और 9i किससे मल्टीप्लाई होगा 3 + i से। नेक्स्ट स्टेप, आप i की पावर 3 के जगह -i लिख सकते हो, तो यहां पर हमारे पास 27 माइनस का i हो जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 27i, और 9i + i इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 9i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो यहां पर हमारे पास 27 - i + 27i - 9 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को साथ में रख लो, मतलब कि 27 - 9 को साथ में रख लो, और यहां पर इन दोनों को साथ में रख लो, -i प्लस का 27i को साथ में रख लो। तो 27 में से 9 घटाओगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, यहां से 27 में 7 घटाने पे 20 और 2 घटाने पे 18, तो 18 आ जाएगा। और 27 - 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ वहां पर 1, तो 27 - 1 होता है 26i। तो 18 + 26i विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये लिखा हुआ है -9 + 2i का और 1 + i का स्क्वायर। क्या नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ ठीक, तो यहां तक हमने मतलब इस प्रॉब्लम्स को कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में। हमारे पास यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? ओके, चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि -9 + 2i 1 + i का होल स्क्वायर। हमारे पास इस चीज को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने की बारी आई है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो यहां पर -9 + 2i, इसको छोड़ दो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो। तो होल स्क्वायर खोलने का तरीका a² + b² + 2ab हो गया।
फिर आप इसको कैलकुलेट करो, 1 आई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, -1, तो यहां आ जाएगा -1 और यहां आ जाएगा 2 इंटू 1 कितना होता है 2i, डन हो गया। फिर यहां पर आपके पास क्या बचेगा, -9 प्लस 2i। फिर आप क्या करोगे, 1 से 1 कैंसिल कर दोगे, तो यहां पर आपके पास -9 प्लस 2i मल्टीप्लीकेशन में बचेगा विथ 2i। अब 2i को 1 के साथ दे दोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 18i। फिर 2i को इसके साथ दे दोगे तो वो बन जाएगा 4i स्क्वायर। तो हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आंसर आएगा -18i -4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझे बात को? सो ये अपने पास हो गया फाइनल आंसर। तो देखो सॉल्यूशन सिंपल है, बस ध्यान क्या रखना है, कहां होल स्क्वायर खोलना है और कहां छोड़ना है। अगर ये चीज याद हो जाती है या आपको अंदर से महसूस होने लगती है कि कहां हमें स्क्वायर खोलना बेनिफिट है और कहां फॉर्मूलाज लगाना है, तो आपसे सवाल बन जाएंगे एक शॉट में ही। वरना आपको पहला स्टेप किसी टीचर्स से पूछना पड़ेगा या टीचर्स पहला स्टेप बताएंगे तो आप अपना पेन उठा सकते हो। बट यही बात समझना है कि आप लोग पेन उठाना, हमारे बोलने पे पेन उठाने से ज्यादा जल्दी है कि आप खुद से पेन उठा पाओ, वो ज्यादा बेहतर है आप लोग के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कुछ नया पैटर्न का आता है सवाल कि 3 + 2i का होल स्क्वायर पॉन में -2i + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका एक और क्या है, तुम लोग ये कह सकते हो कि सर आप इसका होल स्क्वायर को पहले खोल लो, जिसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। एक ये फॉर्मूला हो जाता है, नो प्रॉब्लम, खुल जाएगा। इसकी बात करूं मैं तो ये a² + b² - 2ab होगा। -2ab क्यों होगा भाई, क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं कि a - b का फॉर्मूला है। ये माइनस को मैं अलट पलट करके लिख सकता हूं ना, बट इसको लगाने से बढ़िया है कि इसको करो फिर इसको करो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। उससे ज्यादा बढ़िया एक बात सुनो, आप अगर ध्यान से एक चीज नोटिस करो तो यहां पर 3 और 2i है, यहां पर भी 3 और 2i है। अरेंज करो थोड़ा सा, 3 + 2i का पावर क्या आ जाएगा 2। इसको आगे पीछे करके लिखो तो 3 को पहले लिखो और 2i को बाद में लिखो, तो 3 - 2i का पावर क्या आ जाएगा 2। अब एक काम करो, 2 है ना पूरे पावर में चढ़ा दो, मतलब एक पर दो 3 + 2i और एक को कर दो 3 - 2i, और इस पूरे के पावर में क्या चढ़ा दोगे आप लोगों के पास 2। कंप्लीटेड। अब a + b a - b फॉर्मूला बन गया आपके पास, a + b a - b। तो फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है, अगर उल्टा पुल्टा करने पे कुछ इजी बन रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा a² - b², जिसका फॉर्मूला क्या था अपने पास a + b × a - b। सो यहां पर हम लिख सकते हैं a² - का b², 3² - का 2i²। ये हो गया अंदर वाला चीज, अंदर में लिख दिया, लेकिन एक बाहर में भी स्क्वायर है तो उसको मिस नहीं करना है, वो बाहर में रह जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 इसका हो जाएगा 4i² और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो i² कितना होता है आपके पास -1, तो -1 यहां पर प्लस बना देगा और यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। तो 9 + 4 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये आपके पास हो गया पूरा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो आप खुद सोच के देखो कि ये प्रॉब्लम भी आपके पास आसान ही है। बस क्या है कि लंबा अप्रोच लेने से ज्यादा बढ़िया है छोटा अप्रोच लेके चलना। छोटा अप्रोच लोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, सो दिस वाज इट। हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चंस को बना लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनसीईआरटी सेक्शन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता हो चुकी हैं। अब हम इन टॉपिक्स पे जितने सवाल हैं एनसीईआरटी के अंदर, जितने टोटल के टोटल सवाल इसी पीडीएफ के अंदर आप लोगों के पास प्रेजेंट है। ये पीडीएफ आप लोग को आपके ग्रुप्स में, कॉलेज वाले ग्रुप्स में मिल जाएंगे, और इन ग्रुप्स के अंदर जो भी इस पीडीएफ को पूरा सॉल्व कर लेता है उससे दोबारा एनसीईआरटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर ले लिए हैं। अब मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा, जहां आप लोग को दिक्कत आएगी आप लोग बता सकते हो। सो आप लोगों के पास एनसीईआरटी पूरी सॉल्व हो चुकी होगी अब तक।
दिस इज द मेन पर्पज ऑफ आवर वीडियो. ओके, चले लेट्स मूव. सो हमारे पास सबसे पहला सवाल गिरता है किस टॉपिक का, कि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में दिखाना है कि a प्लस आई बी क्या होगा. अब ध्यान से समझना, अगर यहां लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि -5i मल्टीप्लाई है 1/8i के साथ. यहां पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, और एक i से एक i को कैंसिल किया जा सकता है, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, -5/8. अब जानबूझ के इसको इस फॉर्मेट में लिखना है. तो अगर आपके पास -5/8 है और यहां पर कहीं पर भी i नहीं है, तो i नहीं है तो आप क्या कर दोगे, अपने मन से 0i लगा दोगे. अगर कहीं i नहीं आ रहा है तो 0i लगा देना है, और इसके नीचे आपको अपना a प्लस आई बी लिख देना है. तो a प्लस आई बी देखोगे तो i के साथ कौन दिख रहा है, 0. i के साथ कौन दिख रहा है, b, मतलब b का वैल्यू 0 हो गया. b का वैल्यू 0 हो गया. a में कौन दिख रहा है, -5/8. तो a का वैल्यू कितना हो गया, -5/8. आपका आंसर खत्म. तो यहां तक आप लोग को बनाना है पूरा, कि मतलब एक्सप्रेशन आया उसको a प्लस आई बी में a और b का वैल्यू बताना है. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही करना है. सिमिलरली यहां 3 चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. सबसे पहले एक काम करो, पहले 2 को कर लो. तो 2i और -i है, तो यहां आ जाएगा आपके पास -2i का स्क्वायर, क्योंकि i इंटू आई कितना हो जाएगा, i स्क्वायर. फिर -1/8i का क्यूब. तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, -1 का भी क्यूब कर लेते हैं और यहां पर 8i का भी क्यूब कर लेते हैं. तो यहां पर हमने क्या किया है कि 8i का भी क्यूब यहां पर कर दिया है, मतलब क्यूब को दोनों तरफ दे दिया. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो -2i स्क्वायर इंटू -1 का क्यूब क्या होता है, तो -1 का क्यूब होता है -1. 8 का क्यूब क्या होता है, 512. अगर आप 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 8 का क्यूब आएगा, जिसका वैल्यू होता है 512. सो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 512, और i का क्यूब है ना, उसको i की पावर 3 रहने दो. अभी ध्यान से सुनो, यहां पर 2i प्रेजेंट है, यहां पर 3i प्रेजेंट है, तो 2i से 3i में से एक i बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में एक i बचेगा. तो यहां -2 -1 हो जाएगा 2, नीचे बचेगा आपके पास 512i. अब नीचे i बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो i से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 2i अपॉन 512i स्क्वायर आ जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा 2i, नीचे में हो जाएगा 512, और जो i स्क्वायर का -1 है वो आगे आ जाएगा, आगे से ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. ये अपने पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, -2i/512. अब उसको वापस से इस फॉर्म में लिखना है, तो उसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो आप -2i/512 है. अब पिछले बार देखो i नहीं था तो 0i लिख दिए हैं, इस बार i है, रियल नहीं है, तो इसी के आगे क्या लिख देंगे, +0 लिख देंगे. अब 0 लिखने के बाद आपको हमेशा नीचे में लिख लेना है a प्लस आई बी. तो a के जगह 0 बैठ रहा है और b के जगह क्या बैठ रहा है आपके पास, -2/512. हाँ, इसको काट सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो सिंप्लीफाई करने पे अपने पास कितना आ जाएगा, -1/2512/6, -1/256. ये अपने पास आंसर आ जाएगा. तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1/256 है. तो क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे ही होता है. आप लोग लिए, उसको मल्टीप्लाई किए मेहनत करके, यहां तक पहुंच गए. नेक्स्ट क्वेश्चन चले. अगला सवाल है, इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है कि अपने पास -√3, यहां रूट के अंदर माइनस है. क्लास की स्टार्टिंग लेक्चर की बात है, रूट के अंदर अगर माइनस रहे तो वो किसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं √2i के बराबर, क्योंकि रूट के अंदर माइनस रहेगा तो i हो जाता है. इसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, -√3 + √2i. इसमें आप लिख सकते हो कि ये लिखा हुआ है 2√3 - i. डन, कंप्लीटेड हो गया. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक एक करे करो, तो क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, एक एक करे करते हैं. तो -√3 को
पहले हम 2√3 माइनस आई से करेंगे, फिर इस √2i को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे 2√3 माइनस आई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 तो रहेगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3i आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह जाएगा, i भी रह जाएगा, 2 और i रह जाएगा, रूट और रूट मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा √6। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का √2i का स्क्वायर। तो यहां से हम इसको और सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहां पीछे में प्लस आ जाएगा, मतलब पीछे में प्लस √2 आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2i√6, ये लिखा हुआ है √3i, और ये लिखा हुआ है -6, मतलब ये प्लस ही है, यहां पर -6 है अपने पास। अब देखो, इसको अगर आप लोग को a + ib में देखना है तो सबसे पहले एक काम करो, जिसमें i नहीं है उन लोग को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रख लो, मतलब कि -6 प्लस √2 को एक साथ रख लो, और इन दोनों को एक साथ रख लो। बस क्या करो, उसमें i को कॉमन ले लो, तो i को कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा √3 + 2√6, ये आपके पास बच गया। अब आप क्या करो कि ये आपका फाइनल आंसर है, इसके नीचे आप अपना फॉर्मेट को लिख लो a + ib, जिसमें आपको लाना है a + ib के फॉर्म में। तो यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है i के साथ b है, और b में क्या है अपने पास, ये पूरा लिखा हुआ है, और a में क्या लिखेंगे, ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो आएगा कि a का वैल्यू है -6 प्लस √2, b का वैल्यू है √3 प्लस 2√6, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द टोटल पार्ट। ये हमने कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व। तो सॉल्यूशन आसान है, बस आपको क्या करना है, कॉन्शियस रहना है, फोकस्ड रहना है कि यहां पर हमारे पास कुछ गलत नहीं ना बन रहा है, दैट्स इट। बाकी सब अच्छा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारे पास वही है कि आपको इसको भी a + ib के फॉर्म में, इसको भी a + ib के फॉर्म में रखना है। अब देखो आ गया ना नेगेटिव वाला, हायर पावर वाला चीज जो हमने पढ़ा था। तो आज रिवीजन का डे है कि हमने जो जो चीज पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 9 है ना, हम 9 को 4 से डिवाइड देते हैं। नियम यही होता है कि 4 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो i के पावर में चढ़ जाएगा, तो i का पावर 1, ये होता है रूल। उसी तरह से 19 लिखा है तो 19 को 4 से डिवाइड दीजिए, तो 4 4 16, रिमाइंडर 3 आएगा, तो i के पावर में 3 लिख दीजिए। तो यहां से i का पावर 1 कितना होता है, i का पावर 3 कितना होता है, -i होता है। ये भी हमने आज की लेक्चर में कवर किया था, i की पावर 3 -i के बराबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि i की पावर 3 -i एक दूसरे से कट गए, तो आंसर कितना आ गया, 0। अब 0 को उस फॉर्म में लिखना है तो आप 0 + 0i लिख सकते हो, क्योंकि i यहां है नहीं, तो 0i लिख के कर सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 0, b का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये आपके पास हो गए आंसर्स कंप्लीट। उसी तरह से इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो नेगेटिव पावर आया है, डरना नहीं है, इसको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का नियम आप लोग को उस दिन क्लास में बताया गया था कि a की पावर -1 है तो उसे 1/a की पावर m लिख सकते हैं। मतलब ऊपर में जो भी माइनस रहेगा वो 1/ में आकर के पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 1/i⁻39। अब सबसे पहले इस 39 को डील करने के लिए मैं उसे 4 से डिवाइड दूंगा। सो 9 बार में 36, अपने पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है 1/i⁻3। अब i⁻3 का वैल्यू कितना था हमारे पास, i⁻3 की जगह -i था, i⁻3 की जगह -i। तो यहां पर हम कर लेंगे 1/-i, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे। यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई देंगे i से, डिवाइड देंगे i से। सो ये हो जाएगा i
डिवाइडेड बाई आई इंटू आई हो जाएगा आई का स्क्वायर, और पीछे का माइनस ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर हम आई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, -1, और यहां माइनस का आई, तो एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आई। अब देखो आई को आप लिख सकते हो इस तरह से, आई को लिख सकते हो और 0 को पीछे लिख दो, तो और आई के पीछे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहां हमने इस आई को पहले लिखा, कुछ नहीं है तो पीछे 1 डाला, और अगर रियल नहीं है तो 0 डाल दिया। अब यहां से तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए जो रियल पार्ट होता है वो 0 है, और बी जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 1 है। सो ये अपने पास हो गया पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम, जिसमें हम यही चीज सीख रहे हैं कि हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में ला सकते हैं। हालांकि आज की क्लास में जितने ये क्वेश्चंस हुए ये सारे के सारे पिछले क्लास के रिविजन है, क्योंकि पिछले ही क्लास में हमने सीखा था कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को पावर में चढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चंस बनाने से यही फायदा होता है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो इतने दिनों से, उस चीज को आप लगा करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या यहां पर काम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कुछ बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 3 7 + 7i + i 7 + 7i g 1 - i -(-1 + 6i। कुछ इस तरह की है, हमें दोनों क्या करना है, a + ib के फॉर्म में लाना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज सुनो, यहां पर लिखा है 7 + 7i, और यहां ध्यान दो 7 + 7i है, इसका मतलब 7 + 7i दोनों में से कॉमन है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 7 + 7i को कॉमन ले लेते हैं। तो 7 + 7i को अगर कॉमन लिया जाए तो आपके पास क्या क्या बचेगा, यहां से 7 + 7i को छुपा दो, 3 बचेगा, यहां से 7 + 7i को छुपा दो, i बचेगा, तो ये बच जाएगा। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो, वो क्वेश्चन आया है तो ऐसा बना सकते हो, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है अपने पास। अब इसको अगर निकालना है a + ib के फॉर्म में, तो सबको पता है 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से यही बन जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर 3 को 7i से मल्टीप्लाई करेंगे 21i, अगला आ जाएगा 7i, और नेक्स्ट आ जाएगा 7i²। ठीक है, नेक्स्ट यहां आ जाएगा 21, यहां आ जाएगा 21 + 7 28i, और यहां 7i² का प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। 21 - 7 कितना होता है, 14, तो 14 + 28i, ये आपका किसके बराबर है, a + ib के बराबर है। इसी को हमें a + ib के फॉर्म में रखना है। तो a का वैल्यू साफ दिखाई दे रहा है 14 होगा, और b का वैल्यू साफ दिखाई दे रहा है 28 होगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28। कंप्लीटेड, ये अपने पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों इस प्रॉब्लम पे। 1 - i है, रहने देते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, -(-1) है, माइनस को अंदर दे देंगे +1 हो जाएगा, माइनस को अंदर दे देंगे माइनस, i6 लिखो या 6i लिखो, बात एक ही है, घुमा फिरा के उल्टा लिखने का कोई फर्क नहीं बनता है यहां पर। तो एक तो यहां 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा, और -i और -6i यहां पर छुपा हुआ है 1, तो -1 - 6 क्या हो जाएगा, -7i। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन 2 - 7i के बराबर। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। तो यहां पर ये भी हमारे पास a + ib के फॉर्म में है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास -7। कंप्लीटेड। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो इसमें भी हमने a b निकाल लिया, इसमें भी हमने a b निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी हमें a और b के फॉर्म में लाना है। अब देखो पावर यहां पर क्या आया है, 4 पावर हमें डील करना आज सीखना पड़ेगा। तो 4 पावर डील करने से पहले एक एक करके चलते हैं, इस सवाल के पास आते हैं। सबसे पहले इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस को अंदर दे दो, तो यहां पर अपने पास बच जाएगा 1/5 प्लस 2i/5। i को यहां बीच में लिखो या ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 5i/2।
इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखो, मतलब कि 2i/5 माइनस का 5i/2। रियल को रियल के साथ रखो, इन दोनों को साथ में रखो, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा 1/5 माइनस का 4, प्लस लगा दो, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। एलसीएम लेना है दोस्तों, 5 यहां पर आ जाएगा 1 5 जा, तो यह आ जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, इसमें आप एलसीएम लोगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 2 जा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4i, 2 5 जा तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25i। कंप्लीटेड। सो 1 माइनस 20 कितना बन जाएगा, माइनस का 19/5, और 4 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 21i डिवाइडेड बाई 10। सो ये अपने पास आ गया। अब आप इसे कर सकते हो कि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो a का वैल्यू कितना है -19/5, b का वैल्यू कितना है माइनस का 21/10। कंप्लीटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, सो दैट्स इट, हम यहां तक कर चुके हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, आयोटा की पावर 4 तक आते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसको हम कैसे करेंगे, 4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका भी एक बार स्क्वायर कर देंगे। ये करना रहता है 4 में कि पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, ओपन करते हैं दोस्तों, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर उसका पावर में 2 है, ये वाला 2 है। ठीक है, ये वाला 2 का फॉर्मूला हो गया 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 2 इंटू 1 यहां आ जाएगा माइनस का 2i, और पावर कितना है इसका 2 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अपने पास बच जाएगा माइनस का 2i, उसका क्या है स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4, लेकिन i का स्क्वायर कितना होता है यहां पर माइनस का 1। तो अगर 4 इंटू -1 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस का 4। यही है क्वेश्चन का आंसर कि यहां पर 1 माइनस आई की पावर 4 -4 आ रहा है। तो अगर हमें इसे इस फॉर्मेट में लिखना है a प्लस आई बी, तो हम i नहीं है तो 0i लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए? सो इजी प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है पावर 4 वाला। सिंपल स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर देना और कैलकुलेशन कर देना, तो आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस टाइप की कुछ बड़ी सी एक्सप्रेशन, आई गेस ये एग्जाम्पल के अंदर की पार्ट है जो एनसीईआरटी के अंदर है। सो इस एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि ये बड़ा दिखने वाला सवाल कैसे निपटाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, चिंता मत करो, आराम से निपट जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स को देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, पहला तो फॉर्मूला ही पकड़ा गया, और बीच में इनटू भी है। तो सबसे पहले हम यहां एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ऊपर वाला में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाला में हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b, तो b के जगह क्या है i√5 है, तो √5i का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया ऊपर वाला का एक्सप्रेशन खत्म। तो ऊपर वाला हमने सॉल्व कर लिया। नीचे वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम माइनस को अंदर दे देते हैं, तो √3 प्लस √2i, माइनस को अंदर दोगे तो -√3 माइनस माइनस प्लस, उसे भी हम कह सकते हैं √2i। तो √3 से √3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का खेल है।
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 5 का स्क्वायर, तो देखो रूट का अगर कभी स्क्वायर रहे तो आप हटा सकते हो, और i का स्क्वायर कर दोगे तो i का स्क्वायर करने पे कितना आएगा -1, तो यहीं से मैं हटा दे रहा हूं और प्लस लगा दे रहा हूं, सिंपल सिंपल। रूट टू आई कितना हो जाएगा दोस्तों 2√2i। ये वाली गलती मत करना कभी भी कि √2 प्लस √2 आंसर हो गया √4, ये रॉन्ग होता है। अगर कभी भी √2 प्लस √2 लिखा रहे तो वो 2√2 होता है, क्योंकि यहां 1 और 1 ऐड होते हैं, जो जो पीछे के नंबर है वो ऐड होके 2 देते हैं, और जो लिखा रहता है वो सेम आता है। तो ये कभी मत गलती करना। यहां पर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2√2i। अब आप ध्यान से समझिए, तो यहां पर पहले मैं इस चीज को कैंसिल कर देता हूं, मेरे पास क्या बचेगा 7/√2i। अब सबसे पहले एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में i होना चाहिए? नहीं। डिनोमिनेटर में रूट होना चाहिए? नहीं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में रूट भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहां पर, हम पूरा √2i से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ, i से नहीं करेंगे सिर्फ। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर इन दोनों को हटाना जरूरी है, तो √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर अपने पास कितना आ जाएगा 7√2i, नीचे अपने पास कितना आ जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और i इंटू आई क्या हो जाएगा i स्क्वायर। i स्क्वायर का वैल्यू -1 ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 7√2i/2। ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस पूरे प्रॉब्लम का ये फाइनल आंसर है। लेकिन इसे भी इस फॉर्मेट में लाना है, तो क्या करेंगे हम, माइनस का 7√2i डिवाइडेड बाई 2 को हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। i है, रियल नहीं है, तो 0 लिख देंगे। तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a का वैल्यू कितना है 0 है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू माइनस का ये पूरा है, क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस में आया है, तो b का वैल्यू है माइनस का 7√2/2। ये अपने पास पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आसान है, दिखने में डेंजरस दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा, सिंप्लीफाई होगा, लास्ट में आंसर आपके पास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट स्टार्ट। हमारे पास अगला सवाल क्या है यहां पर, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द कॉन्जुगेट। इन्होंने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लंबा सा दिया हुआ है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बताना है, कॉन्जुगेट बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको सीधा बनाते हैं, तो सीधा बनाने के लिए 3 - 2i, यहां पर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 2i को इससे मल्टीप्लाई कर लो। फॉर्मूला तो बनेगा नहीं क्योंकि ये a है और यहां पर a तो 2 है ना, तो दोनों सेम तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला नहीं है। तो एक काम करो, ऊपर से इज्जत से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 + 3i और फिर -2i को ले लोगे 2 + 3i से, डिवाइडेड बाई, नीचे वाले में भी वही काम करो, 1 को ले लो एक बार 2 - i के साथ, और प्लस का 2i को ले लो एक बार 2 - i के साथ। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप एक एक करके ओपन करो, तो 3 2 6, 3 3 9i, माइनस का 2 2 4i, माइनस का 2 3 6i स्क्वायर। डिवीजन में अपने पास क्या है 2 - i और प्लस का 4i माइनस का 2i स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 9 - 4 5i, यहां i स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा, तो 6 और 6 ऐड होकर के कितने बन जाएंगे अपने पास 12, तो 12 + 5i। नीचे में अपने पास क्या आ जाएगा, i स्क्वायर की जगह -1, यहां प्लस बन जाएगा, 2 और 2 कितना बन जाएगा अपने पास 4, और 4 - 1 कितना आ जाएगा अपने पास 4 + 3i। सो ये अपने पास पूरा फाइनल आ रहा है। अब ये डिवीजन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि नीचे i नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 - 3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लेंगे। सो यहां पर अपने पास आ जाएगा 12 + 5i, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 - 3i, और नीचे में अपने पास आ जाएगा 4 + 3i, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 - 3i।
अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करने जाएं तो 12 को पहले इससे करना पड़ेगा, तो 12 में आ जाएगा 4 माइनस 3i, 5i में आ जाएगा 4 माइनस 3i। फिर नीचे में अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3i का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले में आ जाएगा 48 माइनस 36i प्लस का 20i माइनस का 15i स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा 16 माइनस का 9i स्क्वायर। तो यहां पर माइनस 36 प्लस 20 इन दोनों को करोगे तो 36 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16, साइन बड़ा का लग जाएगा। 48 यहां पर तो आई स्क्वायर है दोस्तों, आई स्क्वायर कितना होता है -1, -1 यहां आके प्लस बना देगा, प्लस 48 प्लस 15 हो जाएगा 63। तो 63 माइनस 6i डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9, यहां पर ये आई स्क्वायर प्लस 9 बना देगा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास 25। ये हो गया z का वैल्यू। ये क्या हुआ दोस्तों, z का वैल्यू। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा सिंपल बनाने के बाद जो इतना स्टेप्स करने के बाद आया है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्होंने क्या पूछा है, कॉन्जुगेट पूछा है। तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 25 को बराबर बांट देते हैं, तो 63/25 और माइनस का 16i डिवाइडेड बाई 25। अब अगर हमें लिखना है z बार, z बार का मतलब क्या होता है, z का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हम कैसे लिखते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन पलट देते हैं, मतलब बस प्लस 16/25i आ जाएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा यहां पर। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 63/25 प्लस का 16i/25। सो दिस इज द प्रॉब्लम। यहां तक हमने कॉन्जुगेट को कर दिया, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सो कॉन्जुगेट निकालने में क्या मेहनत लगा, मेहनत से ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा। तो सवाल बड़ा सा दिया रहेगा, कॉन्जुगेट निकालना है, z पहले निकालना है। z निकालने के लिए मैंने ऊपर वाले को सॉल्व किया, नीचे वाले को सॉल्व किया। यहां पर जब भी नीचे i आए तो डिवीजन करके उसको पहले फॉर्मेट में ले आना है, नीचे i नहीं रहना चाहिए, और जब i नहीं है कॉन्जुगेट निकल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उस केस में, ठीक है। चलिए यहां पर काम को कंप्लीट कर लिया है। तो यहां तक हमने क्वेश्चंस बना लिए हैं जितने हमारे पास थे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्जुगेट की बात कर लेते हैं, कॉन्जुगेट के बाद की बात कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। क्लास तो चल ही रही है पूजा जी, क्लास यही है जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, आज लेक्चर नंबर 2 है। एल्स किसी को कोई दिक्कत नहीं, चल सकते हैं आगे, ओके। चलिए सो नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स है, ध्यान से देखिए। अब आते हैं कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है, कि अगर हमारे पास x प्लस आई वाई इस तरह का कुछ दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, x y a b से डरना नहीं है, सिंपल नंबर की तरह डील करना है। यहां पर आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, डिवीजन में i नहीं होना चाहिए, चुपचाप मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। तो एक काम करते हैं, आराम से पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड वाले को, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को लिखते रहना है। तो ऊपर में आ जाएगा a प्लस आई बी, नीचे में आ जाएगा a माइनस आई बी।
मल्टीप्लाई किससे करना है? अगर नीचे a माइनस आई बी है तो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड a प्लस आई बी से करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर दो सेम चीजें लिखी हुई है, तो कभी भी सेम चीजें लिखी होती हैं तो वो a प्लस आई बी का क्या हो जाता है? होल स्क्वायर। और यहां पर नीचे क्या होता है? फॉर्मूला बनता है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस आई और b का होल स्क्वायर आएगा। समझ गए ना? तो जो लिखा रहता है उसका स्क्वायर आ जाता है। ऊपर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है आई बी उसका स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह कौन है? a ही खुद है, और b के जगह कौन है? ये पूरा है आई बी के प्लेस पे, आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, इसमें i को अलग से स्क्वायर कर लो, मतलब कि b स्क्वायर आ जाएगा और i स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास i स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन यहां ला करके प्लस वन बना देगा। तो यहां पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में कर रहा हूं मैं, और यहां बगल में बन जाएगा 2abi, डिवीजन में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब एक काम करते हैं, आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर की जगह माइनस वन रख के देखो, तो यहां पर अपने पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा? 2ab आई हो जाएगा, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या देख सकते हैं यहां पर कि ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया है, इसमें हमारे पास नीचे में आई नहीं बचा हुआ है, तो सेपरेट कर देते हैं इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रियल के साथ और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो यहां पर, अच्छा, इस तरफ मेरे पास x प्लस आई वाई है, तो यहां पर x प्लस आई वाई रहेगा, यहां पर भी x प्लस आई वाई रहेगा, यहां पर भी x प्लस आई वाई रहेगा। तो यहां से मैं अगर इसको सेपरेट करता हूं तो मेरे पास x प्लस आई वाई की वैल्यू, इसको इसके साथ सेपरेट करो तो वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला हो गया। और इसको इसके साथ सेपरेट करो तो प्लस का 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें i लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में आ गया है। फॉर्मेट में आने के बाद आप खुद देखो कि यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट x है, यहां रियल पार्ट ये है। तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू हम कलेक्ट कर लेते हैं, यहां से क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अपने पास यही क्वेश्चन है, ओके। सो इसे मैं यहां कर लेता हूं, x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये x के जगह पर आ रहा है क्योंकि x जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ये है, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में हम i वैसे भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये लिख देंगे। तो y के जगह अपने पास आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास एक्सप्रेशन बन रहे हैं x और y के अपने पास। अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 के बराबर आपको प्रूव करना है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम खुद से करेंगे क्योंकि x की वैल्यू ये है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है, ये हमने x लिखा उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y स्क्वायर, तो y मतलब ये लिखना है, तो ये मतलब कि 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। डन है। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर अपने पास 1 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं दोस्तों। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर को पहले इसके साथ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट है।
अगले वाले में अपने पास 2ab का भी स्क्वायर अलग आ जाएगा और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग आ जाएगा। स्क्वायर को हमने एक एक के साथ भेज दिया। नेक्स्ट पार्ट, इसका होल स्क्वायर खोलना है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस आपको यहां ध्यान ये रखना है कि जो हम लगा रहे हैं ना, उसमें a के जगह a स्क्वायर लिखना है, b के जगह b स्क्वायर लिखना है। याद रह जाएगा सभी को। अगला टर्म देखा जाए तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अपने पास आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। और जो नीचे का एलसीएम है वो सेम है, तो मैं उसे ऐसे ही लिख दे रहा हूं। और मैं कहता हूं कि मत खोलो, रहने दो इसको ऐसे ही एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या पता शायद कट जाए, शायद, कोई गारंटी नहीं है इस बात का। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम बन जाता है। अब हम इसे कह सकते हैं ये a4 है, ये b4 है, तो अपने पास बन जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। आप खुद सोच के देखो, एक चीज याद रखना, माइनस वाला फॉर्मूला में माइनस का आया है अपने पास, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने लाया है a4 प्लस b4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप यहां पर अगर प्लस 4 माइनस 2 करते हो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, तो यहां पर a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर माइनस के फॉर्मूले में माइनस यूज हुआ है, यहां प्लस आ रहा है, तो ऊपर वाला भी तो फॉर्मूला है ना। ऊपर वाला फॉर्मूला किस चीज का है? ऊपर वाला फॉर्मूला इस चीज का है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है। तो प्लस रहेगा तो प्लस आ जाएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ऊपर वाले से अपने पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ध्यान से देखो, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर सेम चीज लिखी हुई है तो कट के कितना आ जाएगा अपने पास 1। तो बेसिकली जो हम शुरू में लेके चल रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका वैल्यू अपने पास कितना आ गया है, यहां पर 1 आ गया है। सो ये हमने कर लिया इस क्वेश्चन को प्रूव। देखो क्वेश्चन लंबा नहीं है, क्वेश्चन में क्या है कि आपको बस ध्यान रखना है कि पहले आपने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी, फिर यहां पर जो बोला है करने उसको कर लेना है, तो आंसर आपके पास प्रूव हो जाएगा। अब बाय द वे ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा, तो ये बन भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है इसी डिट्टो फॉर्मेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्जुगेशन ऑफ 1 बार और z। तो 1 बार और z को चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 बार और z के लिए आप आ जाइए आज के क्लास के फर्स्ट स्लाइड में। हमारे पास क्या था, यहां पर हमने स्टार्ट किया था 1 बार को। कभी भी आपके पास अगर ऐसा लिखा रहे, मैं इसको पूरा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सो अगर हमारे पास कभी भी ऐसा कुछ लिखा रहे, देखिए कि z का बार रहे, तो उसे हम कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1/z। 1/z को हम क्या बोलते हैं, 1/z को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हो z बार को। अच्छा निकालेंगे सर कैसे, तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास z दिया हुआ है 2 + i, तो अगर आप लिख देते हो z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z डैश, या अगर आप लिख देते हो z इनवर्स और z डैश सेम मतलब रखते हैं, और आपको करना बस इतना सा है कि 1/z लिख देना है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको डिनोमिनेटर में उतार दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 + i। अब ये आ गया तो इसको आप वापस से अपना डिवीजन प्रोसेस में कर लो, तो 2 - i और 2 - i।
तो यहां पर अपने पास ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 माइनस आई, नीचे में क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास बन जाएगा 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 को यहां कर दोगे +1 हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 5। बस अब जो ये आंसर आया है ना 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 5, इसी चीज को हम बोलते हैं z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसे ही हम लिखते हैं z का डैश। तो z डैश का वैल्यू ये आ गया। निकालने का तरीका बहुत आसान है, z दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको 1 बाई करके लिख देना और जो आंसर आएगा वही z डैश होगा, और इसी z डैश को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये अपने पास आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। और किसी को कोई दिक्कत? सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा हर्षी जी, कौन सा स्टेप लास्ट स्टेप वाले में, किस क्वेश्चन में? आप एक बार डिक्टेट कर दीजिएगा जरा। इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में, लास्ट स्टेप में? और किसी को कोई दिक्कत? एनीवन एल्स? बाकी अब चलो डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्जुगेट नन, कॉन्जुगेट वन, अच्छा कॉन्जुगेट वाले में लास्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेट वाले इस वाले में, यहां वाले स्टेप में, लास्ट स्टेप मतलब ये वाले स्टेप में। स्टेप समझा देता हूं मैं आपको, यहां तक आप क्लियर हो? आपको क्या करना है, 25 को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ दे देना है, 63 और 25, 16 और 25। लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये बात याद रखना है कि अगर z कभी a प्लस आई बी रहता है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट जो हमें निकालना है वो होता है a माइनस ऑफ आई और b के बराबर। बस आपको जो इमेजिनरी पार्ट है उसका प्लस रहेगा तो माइनस से पलट देना है, और यहां ऑलरेडी माइनस में था तो मैंने प्लस में पलट दिया, तो यहां से मैंने प्लस में आपके पास पलट दिया और जो आंसर आएगा वो कॉन्जुगेट का होगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। अब किसी को कोई दिक्कत? कॉन्जुगेट वाला ओके। और इसमें कोई दिक्कत नहीं? एक कैलकुलेशन वाले में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कैलकुलेशन पार्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा इधर अच्छे से। हर्षी डाउट क्लियर हो गया है? एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना है यहां पर ये लेक्चर के बारे में, या आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में, या पिछले वाले क्लास के लेक्चर्स के बारे में? क्योंकि अपने पास और स्लाइड्स नहीं है, नेक्स्ट डे वी विल प्रैक्टिस मोर स्लाइड्स। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा सा एक पार्ट आर्गेंट प्लेन बचा हुआ है, फिर हमारे पास पूरा एनसीईआरटी बनाने की शक्तियां आ जाती हैं। और एनसीईआरटी बनाते टाइम आप लोग को मैं बताऊंगा क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप एनसीईआरटी को खुद से एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल बना के रेडी कर लीजिएगा। ओके चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बता सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? लिख सकते हैं जिन लोगों को कोई भी दिक्कत हो आज के क्लास में कोई स्टेप्स में।
सर क्लास 11th ऐसा है सर। हाँ ऐसा ही है क्लास 11th, हमारे पास कोई क्लास 11th में कुछ टफ तो नहीं हुआ अभी तक। क्लास 11th तो सिंपल ही ऐसा ही चल रहा है। जो क्लास 11th और क्लास 12th मैथ्स में कुछ नया नहीं होने वाला है। तरीका वही है, बस काम अपने को करते रहना है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है। अब वही चीज़ देखोगे तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है, जब हम 10वीं 11वीं कक्षा, मतलब 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में थे, तो ये चीज़ हमें बहुत बड़ा लगता था। अगर ये स्टेप सॉल्व करना है तो इसके 5 नंबर हमें मिलते थे। 11th में यही चीज़ है कि 2 नंबर 3 नंबर में हो जाता है। स्टेप्स को ज़्यादा करना है, मेहनत ज़्यादा हो गया है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, स्क्वायर करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, ईजी ही पार्ट है हमारे पास। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? सर मैं तो क्लास 9th में हूँ सर, मैं तो बच गया। चलो अच्छी बात है, बच क्या, जा बचने वाला कोई सा बात है। यहाँ पर कोई अटैक तो नहीं हो रहा है 11 से कि आप बचने वाली बात कर रहे हो, बट यहाँ पर अच्छी बात है कि आप क्लास 9th में हो। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस वगैरह अच्छे से बनाओ, क्योंकि बाद में जा करके बेस ही आपके पास काम आएगा कंप्लीटली। चलिए किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। दिस वाज द टुडेज क्लास। तो हमारे पास आज की क्लास में हमने नया क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा, मॉड्यूलस पढ़ा, क्वेश्चंस को बनाना कैसे वो सीखा। और लाइव क्लास के अंदर जितने भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, एक बात याद रखना, अगर आप लोग को यहाँ पर पूरा चीज समझ में आ रहा है दैट इज वेरी गुड, लेकिन जिस क्लास के अंदर मैं सवाल लाता हूं उसके अंदर भी आप लोग को प्रेजेंट रहना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से काम नहीं होगा। आप लोग सोचते हो सिर्फ सीख लेंगे और सीखने के बाद क्या हमारे पास सवाल आप लोगों के पास बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। जब तक आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ इसी क्लास में कॉपी पेन ले करके नहीं बनाते हो, क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको बहुत हिम्मत करके कॉपी पेन ले करके मेरे साथ बैठना पड़ेगा कि मैं स्क्रीन पर बना रहा हूं, आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के बना रहे हो। और जो लोग सिर्फ इस लेक्चर को देख रहे हैं कि बस आप लोग बैठे हुए हैं, उस चीज को देख रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, लेक्चर के बाद इसके नोट्स बना लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि लेक्चर के दौरान जब लेक्चर चल रहा है आप लोग उसी समय लिखते रहिए, क्योंकि समय बचेगा, क्वेश्चन ज्यादा बन पाएगा। सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाएंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लास 8th में था सर, राइट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्लास 8th की ही पार्ट है, बस यहां कॉम्प्लेक्स नंबर में वापस से हम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। ओके और किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, जिसमें हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।